वेलकम टू परीक्षागढ़। आज हम सीटेट के सीडीपी के दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है बाल विकास के सिद्धांत। और इसी के साथ साथ आज हम ये चैप्टर ख़त्म भी कर देंगे और अपने समय निर्धारित सीटेट के पेपर भी होगा, जहाँ तक आज आर्टिकल हिंदुस्तान में भी था। इसलिए मैं आपसे अवगत कराना चाह रहा हूँ कि 5 जुलाई को संभवतः 90% है कि पेपर होंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर 1 देखें हम। विकास परिपक्व और अनुभव के बीच अंत्योक्रिया की वजह से घटित होता है। ठीक है, तो ये बात सही है अभी, लेकिन आगे देखते हैं, इससे ज़्यादा सही शायद हो। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। इसमें पूछा है बाल विकास का एक सिद्धांत है। सिद्धांत है मतलब ये बाल विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग अनुमान लगा सकता है। ये कोई विकास का कोई सिद्धांत नहीं है। ठीक है, एक अवलोकन है ये, या तो ऑब्जर्वेशन है, उसमें हम एक तरीके से अपना सकते हैं। ऑप्शन सी देखते हैं। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। एकमात्र जहाँ जैसे शब्द आते हैं टर्म, केवल एकमात्र, तहाँ वो अधिकतर ही गलत होते हैं। अनुभव विकास नहीं, केवल अनुभव ही नहीं है। ठीक है, अनुभव के जगह पे परिपक्व भी है, अधिगम भी है, जो विकास का एकमात्र निर्धारक है। तो एकमात्र नहीं हो सकता। अनुभव है लेकिन एकमात्र नहीं है कि विकास उसी की वजह से होता है। ठीक है, ये सब आप पॉइंट देखा कीजिए। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। विकास प्रबलन मतलब बल देना, रीइंफोर्समेंट देना या दंड देना। आपको सीधे एनसीएफ ने 2005 ने सीधे सीधे मना किया है। ठीक है, इसको नेगेटिव माना है, तो दंड देना आपको वैसे भी अलाउ नहीं है। और प्रबलन है विकास का, लेकिन दंड नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी भी नहीं, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए ज़्यादा है। देखो, विकास परिपक्व, एक बच्चा परिपक्व होगा और अनुभव होगा। जब उसका परिपक्व मतलब जब मैच्योर हो जाएगा और उसको अनुभव हो जाएगा, उसके बीच अंत्योक्रिया मतलब उसके एक क्रिया होगी, अंदर की क्रिया। ठीक है, उनके बीच जो क्रिया होगी की वजह से घटित होता है। उनके दोनों के भाई, जब आदमी मैच्योर हो जाएगा, और नहीं कहते ज़्यादा अनुभव वाले हैं, तो मैच्योरनेस प्लस अनुभव, तो वो विकास की एक वजह होती है, वो घटित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा सही है। ठीक है, अगले स्लाइड बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, विकास संशोधन योग होता है। विकास में संशोधन होता है। अगले देखते हैं, नहीं है पूछा, याद रखिएगा। तो विकास में संशोधन होता है, बिल्कुल होता है। विकास में हम संशोधन करते हैं। कभी विकास वो अधिगम को एक तरीके से ले जाते हैं, फिर पता चलता है बच्चे को कुछ रुचि नहीं है, तो रुचि उत्पन्न करते हैं, या अन्य माध्यमों से ले जाते हैं, तो उनमें संशोधन करते रहते हैं विकास में। तो ये तो सही है, हमको नहीं बताना जो गलत है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। केवल शब्द मैंने आपको यही बताया ना, केवल एकमात्र, ऐसे शब्द जब हो, केवल संस्कृत नहीं, बहुत चीज़ों से विकास होते हैं। तो केवल तो ये वैसे ही गलत दिख रहा है। लेकिन और आगे हम देखते हैं, विकास जीवन प्रयत्न होता है, बिल्कुल। जब तक आदमी की मृत्यु नहीं हो तब तक आदमी का विकास होता रहता है। विकास वंशानुक्रम पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल। विकास का वंशाणु जीन से इफेक्ट होता है, और आपके वातावरण में क्या हो रहा है, पर्यावरण से क्या है, उस पर प्रभाव पड़ता है। ये भी सही है, ये भी सही है, यही गलत था। तो इसको मतलब ये वाला हमको नहीं बताना था, तो ऑप्शन बी। ठीक है, विकास केवल जब शब्द कोई भी आएगा तो आप याद रखिएगा वो गलत हो। केवल एकमात्र ऐसे शब्द को तुरंत आप कैच कर लिया कीजिए, उसको एक बार देखना रहे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। ऑप्शन ए, कठिन से जटिल से कठिन की ओर सॉरी। ऑप्शन बी, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट ओर। ये जटिल से कठिन क्यों नहीं? जटिल मतलब खुद ही एक कठिन हो गया, कठिन है, और जटिल दोनों सामान्य, ये हटाइए।
और विशिष्ट, आप किसी एक चीज़ को, विकास कभी किसी एक पार्टिकुलर होने के बाद सामान्य मतलब निरंतर बढ़ता है ऐसा नहीं है। विकास सामान्य होता है, सभी बच्चों में पहले होता है, ठीक है, सामान्य स्थिति से बढ़ता है, ठीक है। फिर विकास विशिष्ट मतलब उसके कुछ पार्ट, उसका कोई अधिगम से या उसके सभी में एक जैसे समान विकास तो होते नहीं, और लास्ट में सबके अलग अलग विकास होते दिखते हैं, तो वो विशिष्ट की तो ओर बढ़ते जाते हैं, या हम कह सकते हैं सरल से कठिन, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी होगा सही, ऑप्शन नंबर डी, सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? फिर याद रखिएगा, नहीं है मतलब 3 इसमें से होंगे और एक नहीं होगा। तो विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते ही हैं, जाहिर सी बात है, कोई भी क्षेत्र होंगे उसके। सभी विकास परिपक्व और अनुभव की अंतः क्रिया का परिणाम होता है, ये भी मैंने आपको आगे बताया था, इनका अंतः क्रिया का परिणाम ही विकास होता है, मतलब ही नहीं हो सकता। यहाँ अगर ये भी शब्द ध्यान लीजिए, ही लगा होता तो मतलब केवल, ऐसे शब्दों को आप ध्यान दीजिए कीजिए, केवल, केवल, एकमात्र, और ही, ऐसे शब्दों को आप तुरंत गलत कीजिए ऑप्शन को, ठीक है। ये भी होगा, विकास, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। सभी विकास मतलब विकास, सभी विकास क्या, विकास मतलब वृद्ध होना, और जो फिजिकली नापी जा सकती है, शारीरिक वृद्धि होना या विकास होना, अधिगम होना। और अधिगम अलग से एक समान क्या होता है, अधिगम भी विकास के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। ये अभी डाउट में है, ये देखते हैं। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, एक निरंतर चाल में वृद्ध होते हैं, ऐसे होते हैं, फिर नीचे होते हैं, फिर रुकते हैं, फिर ऐसे बढ़ते जाते हैं, ऐसे ऐसे होता रहेगा, लेकिन वो एक क्रम में होते हैं। तो विकास, ये वाला ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि विकास के अंदर ही अधिगम, जब विकास होगा तो आपको अधिगम होगा, आप अधिगम के द्वारा भी विकास करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संकल्पनाओं की सुस्थिति प्रस्तुत विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? जो संकल्पनाएं हैं उनके बारे में बात है, ठीक है दोस्तों। तो विकास, नंबर 1 देखते हैं, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। विकास विषम जातीय नहीं जातीयता से स्वायत्तता की ओर बढ़ता है, विषम जातीय मतलब जो विषम से स्वायत्तता मतलब सम की तरफ बढ़ता है। विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, ठीक है दोस्तों। विकास परिणाम से वृद्धि होता है, बिल्कुल सही। और आगे देखते हैं, विकास नेतृत्व की बढ़ता है, ये भी सही। विकास विभिन्न दरों से विकसित होता है, यहाँ पे ये देखते हैं विद्यार्थी जो है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? फिर याद रखिएगा, नहीं आ गया है। नंबर 1, विकास लंबवत से न होकर वृत्ताकार होता है, ये बहुत मैटर करता है, आप देख लें। विकास ऐसे पर्टिकुलर नहीं जाता है कि एक बार शुरू हुआ फिर ऐसे चलता जाता है इन्फिनिटी तक, नहीं। विकास ऐसे बढ़ा, फिर ऐसे आगे बढ़ा, फिर घूमा, फिर ऐसे हुआ, फिर आगे बढ़ा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे बढ़ता जाता है। तो वृत्ताकार होकर बढ़ता है, याद रखिएगा। लंबवत नहीं बढ़ता कि आज इसको नॉलेज हो गया, फिर कल और उसी तेज़ी से नॉलेज, फिर और उसी तेज़ी से, फिर और उसे, ऐसे सीधे नहीं जाता, वर्टिकल नहीं जाता, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही होगा, इसमें से 3 सही होंगे, गलत होंगे, गलत वाला से बताना हमें। विकास क्रमबद्धता होता है, विकास के अंदर एक क्रम होता है, जाहिर सी बात है, ये इस क्रम से गया था, इस क्रम से आया, ऐसे बढ़ रहा है, वो क्रम ये फॉलो कर रहा है, क्रम फॉलो कर रहा है विकास। विकास निरंतर होता है, विकास निरंतर मतलब जब तक आपकी आयु या आप जब तक रहते हैं तब तक विकास होता है, विकास कभी ख़त्म नहीं होता। निरंतर का मतलब कभी समाप्त नहीं होता विकास। तो ये विकास एक मशीनी प्रक्रिया, मशीनी से है नहीं कोई तात्पर्य, क्योंकि फिजिकली है, आपके प्राकृतिक है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है। जो सीमा है वो हर पाठ को बहुत जल्दी से, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है। वैयक्तिक विभिन्नता, अंतःसंबंध, निरंतरता और समान से विशिष्ट की ओर। देखिए सीमा यहाँ एक लड़की है, यहाँ दूसरी लड़की लीना है। यहाँ उनके दिनों में दो लड़की हैं, दोनों को सीखने अपनी एबिलिटी है। और इस सीधे आपको विकास का एक वैयक्तिक सिद्धांत है, व्यक्तिगत, सबकी अपनी अपनी एक व्यक्तिगत सिद्धांत है, सबका एक एक अपना अपना विकास होता है। तो सबकी विभिन्नता है, कोई बच्चा बहुत तेज़ी से सीखता है, कोई बच्चा बहुत धीमे, तो उनकी वैयक्तिक विभिन्नता होती है। ठीक है दोस्तों, और अंतर संबंध से कोई मतलब नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बालक के शारीरिक और व क्रियात्मक विकास की दशा होती है। ऑप्शन नंबर 1, शरीर से पैर, ये आपको सुना होगा, सिर से मुख, तो शरीर से पैर की ओर होती है, ऊपर से नीचे की ओर। तो शरीर से पैर, सिर से पैर, सिर से पैर, तो ये पैर से सिर वाला तो आपको ऐसे गलत हो गया ऑप्शन, ऐसे आप कर सकते हैं। फिर याद रखिएगा, विकास जो होता है वो शरीर के बाहर से मध्य क्यों नहीं, पहले मध्य का भाग बनता है फिर बाहर के लिए बनता है भाग। जैसे कोई ये बॉडी हो गई, ये बॉडी मान लेते हैं, ठीक है, ये सिर, ठीक है, तो ये विकास का पहले ये अंग बना होगा, जो नाभि होता है यहाँ से बनना शुरू होता है, इसलिए बच्चों का कभी नाभि बनना शुरू होता है, फिर आगे की भुजाएं उजाएं बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो विकास शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है। तो सिर से पैर तो दोनों में सही था, शरीर के मध्य, बाहर से मध्य की ओर ना होकर पहले बाहर का भाग, पहले हाथ पैर नहीं बनता, पहले नाभि से बनता है, फिर स्टार्ट होता आगे। तो विकास सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। मानव विकास है तो कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। अनुक्रमिकता, समान से विशिष्ट, और निरंतरता और प्रतिवर्ती। तो मानव जो विकास हो प्रतिवर्ती पर आधारित है, ये आपको वैसे भी पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11, निम्नलिखित कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। जो शिक्षण की खेल विधि है वो आधारित है। नंबर 1 देखते हैं, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। ठीक है, अगला देखते हैं बी, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, और शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। तो इसमें ये है कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों का जो खेल विधि है वो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में तो होता ही है, मतलब शारीरिक शिक्षा में होता है, लेकिन जो कक्षा में हम यूज़ करते हैं ये हमेशा ग्राउंड में यूज़ होता है, मतलब बाहर। शिक्षण विधियों, इसमें तो कोई मतलब नहीं है कि खेल क्यों करा रहे हैं। विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक, जब हम किसी साइकोलॉजी, जैसे कोई बच्चा पढ़ने में रुचि नहीं है, उसका रुझान नहीं पढ़ना चाह रहा, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको खेल के माध्यम से या इन्वायरमेंट में ले जाके उसको उतना खेल के माध्यम से उसको सिखाते हैं कि उसका रुचि बढ़े, अभिरुचि उसके उत्पन्न हो। तो मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजी टर्म में अभिरुचि बोलते हैं रुचि को ही, तो उसका बढ़े। तो इसलिए विकास और वृद्धि के सिद्धांत में ही करते हैं, क्योंकि उसका विकास हो, वृद्धि हो। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये सही बात है, मैंने आगे भी बताया है। यह विचार किससे संबंधित है, जो ये विचार किससे, अंतर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मतलब लगातार चलने वाला, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो अंतर संबंध अंतःक्रिया तो ऐसे कट गए, एकीकरण मतलब एक प्रिंसिपल नहीं, कंटिन्यूटी निरंतरता मतलब लगातार, वही कहती कभी नहीं समाप्त होना मतलब लगातार चलना, तो निरंतरता का सिद्धांत है कि कभी रुकना नहीं, बस चलना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, किसी शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास के सिद्धांत के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। ठीक है, नंबर 1 देखते हैं, यह ज्ञान बच्चों को पृथक करने में शिक्षक की सहायता करता है। बच्चों को क्यों पृथक करेंगे, वृद्धि और विकास का अगर सिद्धांत के बारे में जानना महत्वपूर्ण है तो बच्चों को पृथक करने से कोई मतलब नहीं है। शिक्षक अच्छा प्रभाव डालने में समर्थ हो सकेगा, इससे कोई मतलब नहीं जो शिक्षक अच्छा प्रभाव डाले,
क्योंकि आपको अगर पता है तो ऐसा नहीं कि आप प्रभाव डालें, प्रभाव से इससे वैसे भी डाल सकते हैं। और ये कुछ हद तक सही, लेकिन आगे देखते हैं इससे ज़्यादा सही अगर मिल जाए। ऑप्शन सी देखते हैं, बच्चों को सीखने के उपयुक्त अवसर प्रदान करना। एनसीएफ ने हमेशा आपको प्रैक्टिकली कहा है। एनसीएफ 2005 ने हमेशा प्रैक्टिकली यूज़ के लिए कहा है कि आप बच्चों को काम दीजिए, आप बच्चों को ऐसा चीज़ें जो इन्वॉल्व कीजिए किसी भी चीज़ में प्रैक्टिकल रूप से कि वो काम करे, आप उसे मात्र प्रशिक्षण दीजिए, बस देखते रहिए कि क्या करना है। यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होगा कि बच्चे खुद इन्वॉल्व, जैसे किसी चीज़ को देखना है करना है तो बच्चों को दे दीजिए, बच्चे अपने एक्सपेरिमेंट करके लाएँ खुद, उन्हें आप बता दीजिए, तो वो अवसर प्रदान करना होता है। उन्हें कॉपी की तरह रटाना नहीं कि क्वेश्चन दे दिया इसका यही विधि है ये रट लेना, ऐसा नहीं। आगे देखते हैं, इसके बाल विकास और लोकप्रिय पाठ नहीं, इसका लोकप्रिय पाठ तो हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा। और ऑप्शन बी से ज़्यादा मजबूत ऑप्शन सी है, क्योंकि एनसीएफ ने हमेशा अवसर देने की बात की है। अब याद रखिएगा, कभी भी कोई चीज़ होगा तो उन्होंने कि आप खुद करने के लिए दिया गया है, बच्चों को आप इतना माहौल बनाइए कि बच्चे खुद कर लें, या इतना डेवलप कर दीजिए उन्हें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधी नहीं है। ये गलत है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा अंतर संबंधी होती हैं। ठीक है, अंतर संबंधी हमने पढ़ा है किससे? परिपक्व और अनुभव से। विकास, ऑप्शन बी देखते हैं, सभी की विकास दर समान नहीं रही। ठीक है, आगे देखते हैं, विकास हमेशा रेखीय होता है। विकास रेखीय कहाँ होता है भाई? मैंने अभी आपको बताया, विकास ऐसे 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 वृत्ताकार घूमता रहता है। रेखीय मतलब एक सीधा रेख में नहीं जाता, ना ऊपर ना नीचे, ऐसा नहीं। विकास पहले हम कुछ सीखते हैं पता चला कुछ डाउन होने लगते, कुछ नहीं सीखते, फिर ऐसे डाउन होते होते फिर अच्छा सीखने लगते हैं, फिर ऐसे ग्रोथ। विकास इसलिए ऐसे ऐसे चलता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है भाई, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास हमेशा भी, इससे पहले क्वेश्चन निरंतर चलने वाली, ये ऐसे गलत हो गया, ये रेखीय अलग गलत है। सभी विकास दर समान नहीं होती, ये बिल्कुल है, विकास सभी के लिए अलग होते हैं। अभी व्यक्तित्व का नियम आया था, जो विभिन्न व्यक्ति होते हैं सबके अलग अलग विकास दर होती है। एक बच्चा ज़्यादा अच्छा समझ लेता है, 10 मिनट में याद कर लेता है, एक बच्चा 15 मिनट में कोई चैप्टर याद कर लेता है। सभी का अपना अपना मल्टीएबिलिटी, तो वो अपना अपना सीखने का एक क्षमता अलग होती है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि मूल से आधारित है। जो शिक्षण खेल विधि है मूल से आधारित है। किससे? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम से नहीं, उनको शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम व्यायाम सुबह करा दिया जाता है, कक्षाओं से नहीं मतलब होता है। शिक्षण विधियों पद्धतियों से नहीं, उनको कोई शिक्षण ऐसी विधि नहीं। विकास और विधि के मनोवैज्ञानिक, अभी मैंने आपको यही सेम क्वेश्चन आया था, दूसरा सीटेट का ही है। मनोवैज्ञानिक हमेशा साइकोलॉजी टर्म में हम बच्चों की अभिरुचि बढ़ाने के लिए खेल विधि का प्रयोग करते हैं, जिसे खेलते खेलते उसे पढ़ाते हैं, जिससे बच्चों को नॉलेज आता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, बच्चे के विकास में शिरस्थ सिद्धांत जो मैंने बताया था अभी आपको की ओर निम्नलिखित में सत्य कथन है। ऐसा सिद्धांत जो सिर से पैर की ओर हो। सिर, जैसे ये मान लीजिए कोई आदमी, तो यहाँ पहले होगा उसका सिर विकास होगा, फिर पैर तक, तो सिर से पैर, विकास सिर से पैर की ओर होता है। ये ऑप्शन नंबर ए पहले ही मिल गया। पैर से सिर की ओर नहीं होता। विकास मध्य भाग से परिधि नहीं होता, नहीं। उपरोक्त कोई नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि विकास सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, अरे नहीं, ठीक है, अब यहीं के साथ हमारा वीडियो समाप्त होगा। 17 थे, तो ये चैप्टर यहीं के साथ समाप्त है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये आपका चैनल परीक्षागढ़, आप इसे लाइक कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।